नमस्कार देवियों और सज्जनों। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर, क्योंकि बात जन्म की चल रही है और मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से मार्ग में पाया जाना कबीर वाणी से सिद्ध किया गया, किस तरह से उनकी मां का ब्राह्मणी होना कबीर वाणी से सिद्ध किया गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं। दूसरी रामायणी में, बीजक की दूसरी रामायणी में कुछ इस प्रकार कहा गया। जीव रूप यक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। क्या मतलब हुआ? अंतर ज्योत, जीव अंतर्वास कर रहा है और उसने अंतर ज्योति को प्रकाशित किया, लेकिन नहीं, जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा। हिंदी व्याकरण ऐसा है कि कभी कभी उल्टे अर्थ भी निकलते हैं, तो सीधा अर्थ ना निकाल करके उल्टा अर्थ निकाला गया। कबीर वाणी को समग्र रूप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीव प्रमुख है और जीव ही अंतर ज्योति को प्रकाशित करता है। लेकिन यहां भाषा देखिए, जीव रूप यक अंतर्वासा, उसको अंतर ज्योति कीन्ह प्रकाशा, उसको अंतर ज्योति ने प्रकाशित किया। वही ज्योतिपुंज से उतरे। इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ते ही नारी के पुत्र तीन भायु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाव। पुनि ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तू नारी। अब इधर उधर की झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं। कमल पर उतरे तो ब्रह्मा हो गए, और ब्रह्मा को यह मालूम नहीं कि उनके पिता कौन है। तो उन्होंने मां से पूछा, को तोर पुरुष के कर तू नारी, तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी नारी हो। अब यहां ना तो यह देख रहे हैं कि कहा क्या जा रहा है। पुरुष को तोर पुरुष का ये तो मतलब हो गया कि तुम्हारा पति कौन है, लेकिन फिर पूछने क्या मतलब कि कर तू नारी। अरे जो पुरुष है उसी की तो नारी होगी ना। तो दो बातें पूछी जा रही हैं, को तेर पुरुष, को तोर पुरुष के कर तू नारी। इसका मतलब दोनों दो चीजें हैं, लेकिन इस पर कौन गौर करेगा, इस पर कौन विवाद करेगा। बस सीधे सीधे कि बस उनको बाप का नाम नहीं मालूम था। अरे कबीर का बाप पुरुष था कि वह था जिसकी वो नारी थी, ये दोनों तो पता करना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, बस कबीर का बाप नहीं था, ये सिद्ध हो गया। कबीर के बाप का पता नहीं था, ये सिद्ध था। और मां ने भी नहीं बताया, क्योंकि मां ने आगे कहा, हम तुम हम और न कोई, तुम ही ते पुरुष हम ही त्वरि जोई। अब इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे कि महात्मा कबीर क्या कह रहे हैं। बस कि ये हो गया कि मां ने उत्तर देने से मना कर दिया, मां ने उत्तर नहीं दिया, गोल गोल टरका दिया। ऐसा कब होता है? जब मां अपने पति के बारे में बच्चे को नहीं बताना चाहती। किन परिस्थितियों में ऐसा होता है यह कहने की जरूरत नहीं है। सो वह बात पक्की हो गई कि पिता अज्ञात हैं, और यह बात पक्की हो गई कि अवैध संतान थे। हल हो गया मामला, यहां तक मामला हल हो गया। और मार्ग आय पसादिन ताना तो है ही कि वहां फेंक दिए गए, और नीरू निमा ने उठा लिया, क्योंकि अस जोलहा कहो मरम न जाना। भाई उनका पुंज से उतरे थे तो उनका मर्म कौन जानेगा। एक कहानी मैंने और बताई थी शंख वाली।
शंख वाली कहानी का जो साखी है वो कई तरह से कही जाती है, लेकिन जो साखी कबीर ग्रंथावली में है उसके शब्द इस तरह से हैं। रैणा दूर बिछोहिया रहि रे शंखम झूर, देवल देवल धाड़सी देखी उगी सूर। मतलब वही है जो मैंने बताया था शंख का। अब यहां क्या हुआ, देखी उगी सूर्य, सूर्योदय होते ही कोई विद्वान तुम्हें देख लेगा, तब तुम मंदिर मंदिर, देवल देवल माने मंदिर मंदिर, दहाड़ोगे। वही शंख है जो मणिकर्णिका घाट पर मिल गया कमाल नाम के जुलाहे को। वो कमाल नाम का जुलाहा बड़ा विद्वान था, सूर्य लिखा हुआ है, तो कमाल नाम का जुलाहा वहां मिल गया। यहाँ उसका नाम नेरूनीमा है, वहां उसका नाम कमाल है, और बाद में कमाल को बेटा बना दिया। तो ये जो आज तक हो रहा है, तब से आज तक जो हो रहा है, कबीर पर जो खोज हो रही है, वो खोज कोई कबीर के नाते नहीं हो रही है, वो कोई खोज कबीर की नहीं हो रही है, अपने अपने लक्ष्य को खोजा जा रहा है और उस लक्ष्य के अनुसार सारी रचना की जा रही है। कबीर पंथ से भी दुखी थे लोग, कबीर पंथ के सिद्धांत से, कबीर वाणी से भी दुखी थे लोग, और कीर्तनियों से भी दुखी थे। कीर्तनियों के बारे में तो कहा ही जाने लगा कि थोर कहें कबीरदास, ढेर कहें कीर्तनिया। तो कबीरदास को तो लोग झेल भी गए थे, लेकिन कबीर के कीर्तनियों को झेलना बड़ा मुश्किल था। तो यह जो है झेल नहीं पाए लोग, उस झेलने की तिलमिलाहट में वो जाने क्या क्या कहते गए। उसमें एक मैंने संकेत दिया था भगवान बुद्ध की ओर का। जिस समय की ये बात है, उस समय होता था नास्तिको वेद निंदका, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक है। गौतम बुद्ध ने कहा जाता है वेद की निंदा की, हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने वेद की निंदा की। कहीं कोई दिखा दे कि उन्होंने वेद की निंदा की हो। महात्मा कबीर को भी वेद निंदक घोषित कर दिया गया, हालांकि उन्होंने वेद की निंदा कहीं नहीं की। कोई दिखाए कि उन्होंने वेद की निंदा कहां की। और जिस आधार पर कहा जा रहा है कि उन्होंने वेद की निंदा की, वह आधार ही तथ्यहीन है, वह आधार है ही नहीं। कबीर ने जगह जगह वेदों के बारे में कहा, लेकिन जो कहा वो निंदा नहीं थी। उनकी दो पंक्तियां हैं, वेद कितेब दुई फंद पसारा, ते ही फंदे परि आप विचारा। वेद और किताब ने दो फंद पसारे हैं, उन फंदों में पढ़ करके आप विचार करो। ये अर्थ हुआ क्या, वेद और किताब क्या कोई जीवित चीजें हैं जो फंद पसारेंगी? एक तरफ तो आप कहते हो कि कबीर व्यंग के सम्राट हैं, तो कबीर वाणी का अर्थ व्यंजना से क्यों नहीं लगाते? अमिधा में क्यों घूमे फिरे रहते हो? अभिधा में क्यों घूमे फिरे रहते हो? व्यंजना तक जाओ ना। तो कबीर कहते हैं वेद किताब दो फंद पसारा। वेद किताब को आपने दो फंदों की तरह पसार रखा है, आपने वेद किताब का जाल फैला रखा है, और मानव जाति उस फंदे में पड़ी हुई। कबीर का कहने का आशय ये है, कबीर के कहने का आशय नहीं है कि वेद और किताब फंद फैला रहे हैं। वेद किताब क्या फंद फैलाएंगे भाई, वो तो बेजान चीजें हैं। अब इतना कबीर के समय में भी इसकी इतनी आलोचना हुई होगी कि कबीर को कहना पड़ा, वेद किताब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे।
वेद किताब को किसने झूठा कहा भाई? झूठा वह है जो हमारी वाणी पर विचार नहीं करता, वह झूठा है। कबीर को कहना पड़ा। लोग भूल गए कि कबीर ने अन्यत्र कहा, राउर के पिछवाड़े चारियों गांवें सैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कुछ लेन न देन। श्रीमान जी, आपके पिछवाड़े मतलब आपके विगत इतिहास में, विगत दिनों में चारों ने, चारों मतलब चारों वेदों ने इशारों इशारों में कुछ गाया है, लेकिन आपका उस पर ध्यान ही नहीं है। आप तो लूट में पड़े हुए हो, आपको उन चारों के इशारों से कुछ लेना देना ही नहीं है। राउर के पिछवाड़े चारियों गांवें सैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु ले न देन। तो कबीर वेद निंदक नहीं थे। कबीर ने वेदों के विरुद्ध उस तरह का कुछ नहीं कहा। और अगर वेद निंदा को आप नास्तिकता मानते हो तो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह वेद त्रिगुणात्मक हैं, इसलिए ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति चाहता है तो वेदों से परे हो जा। एक दूसरा उन्होंने कहा, जिसको ज्ञान रूपी मान सरोवर मिल गया उसके लिए ये वेद ताल तलैये हैं। ये वेद की निंदा नहीं हुई क्या? निंदा नहीं हुई। ये हमारे समझने का फर्क है। जब हम गीता समझाते हैं तब हम कहते हैं निंदा नहीं, ये हमारे समझने का फर्क है। और जब कबीर को समझाते हैं तब ये निंदा लगती है। यह बिल्ली न्याय क्यों किया जाता है? बिल्ली न्याय क्या है? जब वो अपने बच्चे को अपने दांत से पकड़ती है तो उसको जरा से भी चुभन नहीं होती, और जब दूसरे के बच्चे को पकड़ती है पूरा गला चुभ जाता है, गले में दांत चुभो देती है। इस तरह से वास्तविकता का पता नहीं चलता। इस तरह से तो पछापछी हो जाती है। तो कबीर ना तो वेद निंदक थे, न उन्होंने वेदों के विरुद्ध ऐसी बात कही है जिसके नाते वो नास्तिक हो जाए। जो बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही वही बात कबीर ने कही। औ भूले खट दर्शन भाई, पासंग बेस रहा लपटाई, जीव शिव का आह नसौना, चारु वेद चतुर्गुण मौना। चारों वेद चौथे गुण के बारे में मौन है। ये चौथा गुण क्या है? चौथा गुण समझने के लिए अपने देश का अध्यात्म समझना पड़ेगा। चौथा गुण क्या है? आप तो तीन ही गुणों में घूम रहे हो। आप तो 6 शास्त्रों में ही घूम रहे हो। आप 6 दर्शनों में ही घूम रहे हो, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप 4 वेदों में ही घूम रहे हो, इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप 3 गुणों में घूम रहे हो, इसके आगे बढ़ नहीं सकते। अरे भाई, 3 गुण से मुक्त ही मुक्त 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 होना है। तो जब कोई 3 गुण से मुक्त हो गया तो वो किस गुण में गया? वही तो चौथा गुण हुआ। गीता में महाराज कृष्ण कहते हैं कि वेद त्रिगुण युक्त हैं, इसलिए मुक्ति नहीं दे सकते। ये मुक्ति चौथा गुण है। वही कबीर कहते हैं चारु वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेद चौथे गुण के बारे में मौन है। फिर कौन नास्तिक हुआ? ना तो महाराज कृष्ण नास्तिक हुए और ना कबीर नास्तिक हुए। ना उन्होंने वेद की निंदा की, ना कबीर ने वेद की निंदा की, और ना बुद्ध ने निंदा की। हाँ, उन्हें निंदक माना किसने? उन लोगों ने जो कबीर के विचारों के विरोधी थे, जो बुद्ध के विचारों के विरोधी थे, जिनको कीर्तनियां जीने नहीं दे रहे थे, जिनको कबीर वाणी जीने नहीं दे रही थी, जिसको बुद्ध वाणी जीने नहीं दे रही थी। कबीर वाणी की व्याख्याएं बदली गई। कभी साक्षात दर्शन के नाम पर, कभी
स्वप्न में महात्मा कबीर के स्वयं आकर व्याख्या लिखाने के नाम पर, और कभी पंथ पुरुष को उच्च आसन पर बैठाने के नाम पर, और कभी कूट के नाम पर। यह क्रम आगे भी चलता रहेगा। आज यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।